Hello everyone, welcome to my channel. So continuing with the chapter resources, today we'll discuss about what are the type of resources. Before starting what are the type of resources, I would like to mention here that kindly go to my previous video in which we discuss about the resources and then we discuss what do you mean by utility, what are the what all resources have some value, like what does value mean, right? And two important factors that can change substances into resources, right? तो जो आज हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होता है दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिए हैं। दूसरा है ह्यूमन मेड, वो रिसोर्सेज जो इंसान ने खुद क्रिएट किए हैं। एंड तीसरा रिसोर्स क्या है, ह्यूमन, हम खुद भी जो है एक रिसोर्स हैं। तो ये सब जो है रिसोर्सेज जैसे कि नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, सो विल डिस्कस दैम इन डिटेल। सो सबसे पहले बात जो हम कर रहे हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट सच मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम नेचर से लेते हैं और बिना किसी मॉडिफिकेशन के या विदाउट मच मॉडिफिकेशन, बिना किसी मॉडिफिकेशन को हम उनको यूज़ कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, जो कि हवा जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, तो हम हवा को मॉडिफाई तो नहीं करते हैं, जैसी हमें बाहर हवा मिल रही है हम उसमें सांस ले रहे हैं, राइट? सो द वाटर इन अवर रिवर्स एंड लेक, जैसे हमें ये रिवर्स और लेक से पानी मिल रहा है, हम उनकी मॉडिफिकेशन करते हैं। कुछ लोग उसको उबाल कर पी रहे हैं, कुछ लोग एक्वागार्ड का यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है आरओ का यूज़ कर रहे हैं, राइट? द सॉइल, मिनरल्स, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिकली यू हैव टू मेंशन व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, the sources that we are getting from nature and we are using without much modification. Such resources are called natural resources, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। हम इनकी मॉडिफिकेशन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमें कुदरत ने दी है, ये हमें एक तोहफा दिया है कुदरत ने, और हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हाँ, कई बार क्या होता है, कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है हम नेचुरल रिसोर्स को एक बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें पेट्रोलियम मिलता है धरती से, राइट? सो वी गेट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सीधा तो हम यूज़ नहीं करते हैं, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है जिसमें वी गेट कोल टार मिलता है हमें, वी गेट वैसलीन, ठीक है, पेट्रोलियम जेली और ऑल दिस। सो यहाँ पे हमने पेट्रोलियम को क्या किया, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से हमने उसको रिफाइन किया ताकि जो हमें नेचुरल रिसोर्स है हम उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकें। तो अभी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो हमने यहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसको अब क्लासीफाई कर सकते हैं रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल में, राइट? सबसे पहले रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोर विच गेट रीन्यूड, रीन्यू, हर बार रीन्यू हो रहे हैं, रीन्यू हो रहे हैं, और रिप्लेनिश्ड क्विकली। अगर जो है ये जो रीन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो कि बार बार रीन्यू हो रहे हैं एंड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। सम ऑफ द दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ जो है रीन्यूएबल सोर्सेज अनलिमिटेड हैं और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। तो सोलर कस से मिलता है हमें, सन से, राइट? विंड जो है होती है we are getting from the nature, so we are using, and हम सोलर सन की एनर्जी को जितना भी मर्जी यूज़ कर ले, इससे जो है सन कोई प्रभावित नहीं होता। इवन बाय यूजिंग विंड एनर्जी ऑल्सो, दिस comes under the renewable resources, yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। देखो अब जो है सोलर और विंड ऐसे रिसोर्सेज हैं रीन्यूएबल जो कि क्विकली जो है रिप्लेनिश हो रहे हैं बार बार, इनका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा। हम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सोलर एनर्जी का या विंड एनर्जी का इतना खास प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं अगर उनको हम बिना सोचे समझे यूज़ कर देंगे या उनको वेस्ट कर देंगे तो डेफिनेटली उनके स्टॉक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा।
जैसे कि वाटर, आजकल कंपेयरिंग चल रही है कि हमें सेव वाटर करना चाहिए, हमें सॉइल को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो हमारी जो है एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो उससे जो है गर्मी हो जाएगी, हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का, प्लैनेट का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है वहाँ पे जो है जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाएगी और जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वो डूब जाएंगे। तो हमने देखा कि कुछ जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं उनकी एक्टिविटी के अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो प्रभाव पड़ता है, किसके ऊपर नहीं पड़ता। जैसे कि सोलर एंड विंड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम इसको जितना मर्जी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ रीन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, अगर हम इनको काटते रहेंगे या इनजुडिशियसली यूज़ करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है स्टॉक के ऊपर पड़ेगा। Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today. भले ही पानी जो है हमारा renewable resource है, लेकिन कुछ जगह पर जो क्या हो रहा है, ये जो है ड्राइंग अप हो रही है नेचुरल वाटर सोर्सेज की, तो जिसकी वजह से जो है अब जो है हम ये कह सकते हैं कि वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। भले ही ये अनलिमिटेड रीन्यूएबल रिसोर्स है, राइट, लेकिन हम अगर इसको इनजुडिशियसली यूज़ करेंगे तो हमें इसकी शॉर्टेज आ सकती है इन द फ्यूचर। अब बात करते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। रीन्यूएबल का क्या था, कोई स्टॉक नहीं था, दे वर अनलिमिटेड, सो दे वर गेटिंग रिन्यूड, दे वर रिप्लेनिश क्विकली, राइट। अब हम बात करते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, ज़्यादा नहीं होता, दे आर इन लिमिटेड। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। एक बार उनका स्टॉक ख़त्म हो गया तो उनको दोबारा बनने में बहुत साल लग जाएंगे। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज में आपके पास क्या आएगा, कोल आएगा, यू विल गेट कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है हमारे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये क्या है, एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है। भले ही जो है अगर आप कोशिश करेंगे कि आप कोल को या पेट्रोलियम को लेबॉर्ट्री में बनाने के लिए, तो जो सबसे पहली बात है कि आप वैसी कंडीशंस जो है लेबॉर्ट्री में जो है बना ही नहीं सकते हैं, ऐसी कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते हैं जो एक नेचर द्वारा जो सिचुएशन क्रिएट की होती है, या वैसा टेम्परेचर, वैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हम लैब में जो है हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मोर ओवर अगर मान भी लें कि हम टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ऐसी सिचुएशंस या ऐसी कंडीशंस जनरेट कर सकते हैं जिसकी वजह से जो कोल एंड पेट्रोलियम जो है हम लैब में कोशिश करें, लेकिन इवन देन दे विल टेक मैनी मैनी मिलियंस ईयर्स, राइट। ये क्या कह रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो इन चीज़ों को थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम किससे बना है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल्स किसके होते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जब ये धरती के नीचे दब गए तो मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर अगो ये जो कन्वर्ट हो गए इन दी कोल एंड पेट्रोलियम। क्योंकि हम ऐसी कंडीशंस ना तो लैब में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मोर ओवर अगर हम लैब में ऐसी कंडीशन कर भी सकते हैं इट विल टेक मिलियन एंड मिलियन ऑफ ईयर्स, जो कि हमारी ह्यूमन लाइफ जो है उतनी हमारी लाइफ नहीं होती है। अगर हम ये मान लें मिनिमम लाइफ स्पैन जो है ह्यूमन का 100 ईयर है, फिर भी जो है एक लाइफ में ये जो चीज़ें हैं जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हम इनको रीन्यू नहीं कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल। इनका स्टॉक जो है लिमिटेड है, इसलिए हमें जो है इसको सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। The distribution of natural resources depend upon the number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. तो आपने देखा होगा ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कोल, पेट्रोलियम, राइट, ये किस फीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं फिजिकल फैक्टर, जैसे कि टेरेन कैसा है, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, वो जो उधर एरिया है
कितने एल्टीट्यूड के ऊपर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर जगह के अपने अपने अलग फिजिकल फीचर होते हैं। इसीलिए जो है कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है अलग जगह पे अलग अलग पाई जाती हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक जगह पे मिल रही हैं, हो सकता है इंडिया में किसी दूसरी स्टेट में आपको ना मिले, राइट। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल, इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो अनइक्वल है, ठीक है, बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो अगर आप इंडिया का मैप देखिए, जो कंडीशंस आपको जो है नॉर्दर्न पार्ट में मिल रही हैं वो आपको वेस्टर्न पार्ट में नहीं मिलेंगी। हो सकता है यहाँ पे आपके पास जो है नॉर्दर्न हिमालयन एरिया में जैसे फॉरेस्ट बहुत अच्छी हैं, तो उतने अच्छे फॉरेस्ट आपको राजस्थान एरिया में नहीं मिलेंगे। राजस्थान एरिया इज कंपैरेटिवली ड्रायर एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हिमालयन रीजन, राइट। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस किए नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल में भी हमने रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कुछ चीज़ें जो नेचुरल सब्सटेंसेस तब रिसोर्स बनेंगी जब when their original form has been changed, जो उनको थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा तब वो जो है रिसोर्स बन जाएंगी। जैसे कि आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। तो आयरन ओर धरती में बहुत सालों से पहले भी थी, लेकिन जब तक लोगों ने उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसमें से आयरन नहीं निकाली, तब तक वो रिसोर्स नहीं बनी, राइट। नाउ people use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made resources, right? तो लोग क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं, यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल। तो ऐसे जो होते हैं रिसोर्सेज हैं वो क्या है हमारे लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं। ये हमें नेचर ने गिफ्ट नहीं किए हैं, नेचर ने जैसे तैसे गिफ्ट हमें किए, लेकिन जब तक उनको ओरिजिनल फॉर्म उसकी पूरी तरह से चेंज नहीं होगी बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट इज़ ह्यूमन आर हैविंग, तो तब तक वो रिसोर्स नहीं बने, राइट। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। येस, सेड राजू। तो हम ये बोला, so people like us use natural resources to make human made resources, right। तो हम जैसे लोग ही नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके क्या बनाते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, राइट। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो है नेचुरल रिसोर्सेज को ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके बनते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो ह्यूमन भी जो है एक रिसोर्स है। कैसे? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर सोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। तो हम लोग भी जो है एक रिसोर्स का काम कर सकते हैं जब हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। किसके रिसोर्स होंगे? व्हेन वी हैव द नॉलेज। जब हम एक पढ़े लिखे होंगे, हमारे पास नॉलेज होगी, हमारे पास कोई स्किल होगा और हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होगी, राइट। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर आ स्पेशल रिसोर्स। इसी वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एक स्पेशल रिसोर्स हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। लोग क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, यू आर एजुकेटेड, तो आपकी एक अच्छी हेल्थ है, तो आप क्या कर सकते हो? यू हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। क्योंकि एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल दे कैन contribute more to the society, right? Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. So something that is very important that I would like to mention is, what do you mean by human resource development? हम ह्यूमन लोगों की ही तरक्की हो जाना, ह्यूमन रिसोर्स, हम ह्यूमंस की डेवलपमेंट हो जाना, दैट इज़ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल। लोगों के पास स्किल है लेकिन हमने उनको इम्प्रूव किया, राइट। लोगों के, हम ह्यूमंस के पास क्या है? ब्रेन है। सो वी इम्प्रोवाइज, वी इनकलकेट द नॉलेज थिंग इन टू द ब्रेन सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर सोर्सेज, ताकि वो एक अच्छा स्किल लेके अपनी नॉलेज से
दे आर एबल टू क्रिएट मोर सोर्सेज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे आजकल नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, नई नई जो है रोज इन्वेंशंस हो रही हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑल दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज यू आर एजुकेटेड, यू हैव स्किल, राइट। अब हम बात करते हैं ग्लॉसरी की, जिसमें एक वर्ड दिया है स्टॉक ऑफ रिसोर्स। स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मतलब है इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। जैसे आप घर पे जो है 10 किलो का चीनी का पैक लेके आए, राइट, लेकिन आपकी ये जो है एक हफ्ते में, या हम ये कह सकते हैं कि एक हफ्ते में 2 kg चीनी लगती है, तो आप छोटे डिब्बे में क्या डालोगे कि 2 kg इसमें की चीनी डाल रही है। अब जो आपके पास बची कितनी, वो 8 kg हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्टॉक ऑफ रिसोर्स है। जब आप 2 किलो की चीनी यूज़ कर लोगे, यू विल अगेन टेक 1 kg। अब इसमें जो है आपको पता, अब मेरे स्टॉक में 7 kg रह गया है। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। वो अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो हमें अवेलेबल है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। सो स्टॉक ऑफ रिसोर्स कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ 1 mark क्वेश्चन। So what is the stock of resource? It is the amount of resources available for use. Now think of a few renewable sources and mention how their stock may get affected by overuse. तो इसका जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि कौन कौन से ऐसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और उनको आप मेंशन करोगे देयर स्टॉक में गेट अफेक्टेड बाय overuse. Now, do you know human resource refers to the number, that is quantity and ability, that is mental and physical of the people. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स किसको रेफर करता है, क्वांटिटी, दैट इज नंबर, कितने लोग आपके पास ह्यूमन में ऐसे हैं जिनके पास ऐसी एबिलिटी है, कौन सी, फिजिकल एंड मेंटल ऑफ द पीपल। दो देर आर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ humans as a resource, one cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transferring the physical material into very valuable resource. डेफिनेटली जो ह्यूमन रिसोर्स हैं ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी है। ह्यूमन रिसोर्स को भी जो है अलग अलग तरीके से जो है हम रिसोर्स मानते हैं, लेकिन हम इस बात को से भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन के पास जो है ऐसा स्किल नहीं होगा तब तक ये फिज़िकल मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, भले ही वो अर्थ में प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर हमारे पास इतनी नॉलेज ही नहीं है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम उस जो है कोल को, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करके हमारी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ह्यूमन डेफिनेटली इज़ अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। अब जैसे हम ये देख सकते हैं, राइट, अब हमने ये बात की थी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। अब जो हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको एक अच्छी एग्जांपल ये दी, जो ऐसे की हुई इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, रीड एंड पॉन्डर, ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे कि क्रॉप्स आर ruined ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन। सो ये जो है एक किसान की समस्या है कि उनकी जो फसल है ख़राब हो रही है। अल्टीमेटली अगर किसान कुछ उगा रहा है, उसका जो है उसका जो आउटपुट है इतना नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली हमारी होल पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड। तो अगर क्रॉप को कोई डिजीज़ हो गई है, तो जितने भी लैब में साइंटिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं, जब तक उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, उसकी वजह से जो है मार्केट में बहुत सारी जो है चेंजेस आ सकती हैं, राइट। कोई अनाज महंगा हो सकता है, कुछ जो किसान हैं वो डिप्रेशन में या सुसाइड भी कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जैसे कि उनके जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो कॉन्टीन्यूस उनकी एफर्ट होती है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, उनको टाइम पे जो है अच्छे बीज प्रोवाइड किए जाएं, उनको स्प्रेज, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड वगैरह प्रोवाइड की जाएं, राइट। तो ये कैसे हो पाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल, राइट। तो अगर किसान खतरे में है, किसान खतरे में है, उसको प्रॉब्लम नहीं मिल रही, सो साइंटिस्ट आर डूइंग रिसर्च ऑन दैट कि ये क्या कारण हो सकता है कि आज जो है, अब जो आने वाले मौसम में बरसात नहीं होगी, या कौन सा कीड़ा है जो फसल को खा रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमें कौन सी ड्रग या मेडिसिन बनानी है। तो इट मीन्स कि अगर हमें अनाज चाहिए तो हमें, वी आर डिपेंडेंट ऑन फूड, और फूड को कौन बना रहा है, किसान, राइट। तो इसलिए जो है हम सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं।
फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, वी ऑल नो, जितना भी हमारे घर में अनाज आता है वो एक किसान द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. साइंटिस्ट जस्ट वेरियस मीन्स टू कम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन. तो इसी के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपनी पूरी कोशिश लगाते हैं ताकि जितने भी हैं उनको प्रॉपर मीन्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकें. एग्रीकल्चर एक अच्छी अच्छी टेक्निक देते हैं उनको, अच्छे अच्छे सीड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका जो है फार्म प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो सके. तो हमने आज जाना कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट इज़ द नेचुरल रिसोर्स, जिसमें हमने रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल को डिस्कस किया, राइट. हाँ, मैं आपको हिंट देना चाहती हूँ, जैसे अभी हमने पूछा था कि यू आर सपोज टू टेल अबाउट द रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनकी अगर स्टॉक को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उनका जो है स्टॉक इफेक्ट हो जाता है. वहाँ पे आपको किसके बारे में बोलना है, दैट इज़ जी वी हैव टू राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट. इन 3 चीज़ के ऊपर जो है आप इस नोट को लिख सकते हो, राइट. अब जो है यहाँ पे है एक एक्टिविटी, दैट इज सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अम्माज लिस्ट दैट आर रिकॉर्डेड हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू. कमर्शियल का वैल्यू कि इसके साथ जो है आपका पैसे का लेन देन नहीं है, राइट. जैसे कि अम्माज लिस्ट में है कॉटन क्लोथ. कॉटन क्लोथ की कमर्शियल वैल्यू है, आपके पास कपड़ा है तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो दे हैव अ कमर्शियल वैल्यू. आयरन ओर डेफिनेटली इट हैज़ कमर्शियल वैल्यू. इंटेलिजेंस इट हैज़ कमर्शियल वैल्यू. आप अपनी इंटेलिजेंस से बहुत सारी चीज़ें अपनी पेटेंट कर सकते हो. मेडिसिनल प्लांट्स डेफिनेटली दे हैव कमर्शियल वैल्यू, आप उससे मेडिसिन बना सकते हो. मेडिकल नॉलेज इज़ ऑल्सो हैविंग कमर्शियल नॉलेज. कोल डिपॉजिट ऑल्सो हैविंग कमर्शियल वैल्यू. ब्यूटीफुल सीनरी, हाँ, इसको हम कह सकते हैं कि इसका इकोनॉमिक भले ना हो लेकिन कमर्शियल वैल्यू अगर किसी एरिया के ऊपर ऐसा है कि अगर सपोजली आपके पास एक ऐसा एरिया जैसे कि ब्यूटीफुल ट्रेंडी, आपने देखा होगा जितने भी एक्टर्स वगैरह होते हैं वो उनके जो बंगलोज होते हैं दे गो फॉर अच्छे अच्छे व्यूज़ होने चाहिए उनके घर के सामने, बीच का व्यू होना चाहिए, ये वो, तो दे ऑल्सो हैव कमर्शियल वैल्यू. तो ये जो जितनी भी कह सकते हैं बिल्डिंग जिससे हमें अच्छा व्यू होता है दिखता है, तो दे हैव मोर कमर्शियल वैल्यू. एग्रीकल्चर लैंड, येस इट हैज़ कमर्शियल वैल्यू. क्लीन इन्वायरमेंट, भले इसकी कमर्शियल वैल्यू ना हो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि क्लीन इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भले इसकी कमर्शियल वैल्यू ना हो. सो इट मे और मे नॉट हैव कमर्शियल वैल्यू. ओल्ड फोक सॉन्ग, it may also not have any commercial value. Good weather, it is having commercial value or not, it does not have any commercial value. Resourcefulness, yes it has commercial value. A good singing value, voice, a good singing voice, yes it has commercial value. Grandmother's home remedies, it also have commercial value. Affection and friend from friends and family, इनकी commercial value नहीं है, इनकी इमोशनल वैल्यू है. सो डेफिनेटली दे आर रिसोर्स दो दे आर हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द कंजर्विंग रिसोर्सेज. जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमें उसको कैसे कंजर्व करना है. टिल देन यू स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.